एक सनातन धर्म की जो आपने डेफिनेशंस बताई दो, धर्म की, यस यस यस। उसमें एक तीसरी डेफिनेशन में भी ऐड करना चाहूंगा जी। उसमें। यस, एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात करके। तो हाँ हाँ हाँ। उस श्लोक में सनातन धर्म की डेफिनेशन है, जैसे हम्म, स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में। तो जी। उसमें कहा गया है कि आपको सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, हम्म और जो प्रिय हो वैसा असत्य नहीं बोलना चाहिए। मतलब अगर आप ऐसा सत्य बोलोगे जो सामने वाले को अप्रिय लगेगा, तो आपसे वो ईर्ष्या करेगा और आपकी बात नहीं समझेगा वो। हम्म। तो हमें हमारा जो सच है, हमारा जो सत्य है, उसको एक सुंदर वे में, एक अच्छे वे में प्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर ये मिस्टेक करते हैं, चीजें तो अच्छी होती है बोलने के लिए, पर उसको प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा नहीं होता है, तो लोग उसमें इंटरेस्टिंग नहीं होते, और फिर वो समझते हैं कि इज जस्ट सेटिस्फाइंग इज ईगो। सो ये भी एक धर्म की अच्छी डेफिनेशन। और एक और चीज जो तुम आप देखोगे, जैसे कि प्रियांक ने श्लोक 20 संख्या के अंदर बताया था कि सॉरी, शायद कल्पना ने बोला था ऋषिकेश, और उसी श्लोक में अगर आप देखेंगे तो वहां पे गुड़ाकेश नाम का शब्द भी यूज किया, गुड़ाकेश संबोधन यूज किया गया है, या प्रयोग किया गया है। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश संबोधन जो है वो स्वयं अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है। और गुड़ाकेश का तात्पर्य जो होता है, गुड़ा का मतलब होता है निद्रा, और ईश का मतलब होता है स्वामी। तो जो निद्रा का स्वामी है, तो यहाँ पे ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सोचने योग्य भी है कि जो स्वयं नींद का, जिसने नींद पे विजय प्राप्त की, स्वयं कृष्ण, स्वयं अर्जुन, जिनके लिए संबोधन गुड़ाकेश बोला जा रहा है, ऐसे अ, निद्रा विजयी अर्जुन भी स्वयं निद्रा में ही है। मतलब अगर सही मायने में देखें तो, अ, अगर सही मायने में देखें तो अर्जुन स्वयं निद्रा में बैठे हैं। वो इतने मोहांध हैं इस समय, जब हम आगे देखते हैं, जब वो बिल्कुल ही संशयात्मक स्थिति के अंदर है, और जब बिल्कुल ही हम देख पा रहे हैं कि वो अ, करुणामयी हो जा रहे हैं, और वो धर्म के बारे में बताते हैं। पहली चीज जो मुझे समझ में आती है, यथार्थ रूप में अगर हम सोचें, यथार्थ मतलब आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सोचें, जहाँ पे वो वर्ण संकरता की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बता रहे हैं कि स्त्रियां मतलब विधवा हो जाएंगी, और पतन के रास्ते बढ़ जाएंगी, और पतन के रास्ते बढ़ने से फिर बहुत सारी जो वो सामाजिक कुरीतियां या विकृताएं, विकृतियों को वो बता रहे हैं। वो आज की वॉन टोन कल्चर्स में आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी वॉन टोन सिविलाइज स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल सीरिया हो गई, या उसमें मोहित ने हमें बोला था कि जैसे कि मुगल समय में हम हो गए, जब हम लोग क्या कह सकते हैं, गुलाम थे 1000 साल। तो हम जानते हैं कि हम कितने भटक चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो अर्जुन कह रहे हैं वो यथार्थ से संबंधित नहीं है। यथार्थ में देखें तो वो सारी स्थितियां जो अर्जुन विषाद में कह रहे हैं वो गलत नहीं है। पर वही वाली बात है कि जो स्वयं भगवान है, भगवान कौन है, जिनकी माया इतनी प्रबल है कि भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान यहाँ पर गुड़ाकेश जो स्वयं निद्रा के स्वामी हैं, उस उनको भी ये महसूस करा दे रहे हैं कि तुम अभी भी निद्रा में बैठे हो। मतलब देखा जाए तो स्वयं अर्जुन निद्रा में ही तो है, और क्या है, उनके आंख तो अब खुलेंगे अध्याय 2 के उपरांत, अभी तक तो वो आंख आंख बंद करके बैठे हैं। तो ये भी मुझे थोड़ा सा एक ऐसा, मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मुझे कहना चाहिए था। और मेरी तरफ से मैं आप सभी को, मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं आगे का सत्र अल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कहूंगा। धन्यवाद। ओके। मोहित ने अपना विचार रख दिया। इस सत्र में अब पूजा, प्रियांक, राधिका और विवेक रह गए हैं, और हम लोग प्रथम अध्याय के निष्कर्ष कह लीजिए, या कह लीजिए कि हम अंतिम पड़ाव पर हैं। और यहाँ पर हम लोग जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, जो हम लोग समझ रख पाए हैं और समझ पाए इतने दिनों के हमारे स्वाध्याय से, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय में मैं पूजा को आमंत्रित करूंगा कि वह अपनी कुछ जो ऑब्जर्वेशंस हैं, या जो उनका अब तक जो समझ डेवलप हो पाई या समझ रख पाई, या स्वाध्याय के जरिए ही सही उनको जो समझ आए, कृपा करके वो अगर बता सकेंगे तो हम सबको बहुत लाभ। धन्यवाद। सभी को जय श्री कृष्ण। अ, वैसे तो अ, अभी तक हम सभी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से अर्जुन
प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद कैसे वो धर्म संकट में थे कि ये युद्ध मुझे करना चाहिए, अपनों से ही मैं युद्ध कैसे करूं। किंतु क्या हमें नहीं लगता कि जो अर्जुन की स्थिति थी आज वो हमारी स्थिति भी है। वो जो युद्ध हुआ था वो देवी और असुरी शक्तियों के बीच में हुआ था और वो समाप्त हो गया। किंतु आज कलयुग में क्या वही युद्ध हम लोगों के मन में नहीं चलता? क्या उसी युद्ध से हम लोग हर रोज सामना नहीं करते? किस बुराई हर दिन कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक विचार हमारे अंदर हमें भ्रमित करते रहते हैं। और यही एक कारण है कि हमने ये एक प्लेटफॉर्म चुना है कि हम हमारे ग्रंथों की ओर, हमारे शास्त्रों की ओर जागृत हो सके और हमारे शास्त्रों के बारे में जितना हो सके हम दूसरों को भी जागृत करने का एक प्रयास कर सके। और इसी विषय में मैंने अध्याय 9 से एक श्लोक पढ़ा था जो श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को कहा था। और उस श्लोक को पढ़ने के बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि आजकल जो हम मोटिवेशनल वीडियो या फिर कहीं और अपना जो समस्याएं होती है उसका समाधान हम जो बाहर ढूंढते रहते हैं, वो असल तो हमें, अगर हम भागवत गीता पढ़ना शुरू करें तो हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं होगी। दूसरी ये चीज कि गीता में मैंने ये भी पढ़ा है कि जब भी तुम मुझे, वे अर्जुन को ऐसा कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर तुम मुझे अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर दोगे तो तुम्हारा जो भी करता धरता होगा वो मेरा कर्तव्य होगा। तो हम पूरी तरीके से समर्पित, हमें न धैर्य है न हमें इतना सामर्थ्य है, किंतु हम जितना कर सकते हैं उतना हम करने का प्रयास करेंगे। अंत में उस श्लोक से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिद मुन्नतम प्रत्यक्षावगमम धर्मम्य स सुखम कर्तुमत्यमम। अर्थात हे अर्जुन, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये सभी विद्याओं का राजा है। राजगुह्यम अर्थात ये सबसे सीक्रेट नॉलेज है। मैं माफी चाहती हूँ, मैं पूरी तरीके से हिंदी इसमें यूज नहीं कर पाई हूँ उसके लिए, लेकिन आशा करती हूँ कि आप इसे समझ पाएंगे। सबसे पवित्र ज्ञान है, इससे सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं। प्रत्यक्षावगमम अर्थात इसका पाठ करने से व्यक्ति को साक्षात्कार का ज्ञान होता है, वो आत्म साक्षात्कार के प्रति प्रेरित होता है। और सुसुखम अर्थात व्यक्ति को उस सुख की प्राप्ति होती है जो सुख कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो मेरे लिए गीता को पढ़ने का अर्थ यही है कि मैं अपनी सारी समस्याओं का समाधान उसमें प्राप्त कर सकूं और जितना हो सके ये प्रयास कर सकूं कि अपने आप की सारी चिंताएं मैं प्रभु के चरणों में रख सकूं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद पूजा। अब मैं राधिका, प्रियांक और विवेक से कहूंगा, अगर उनको कोई अपने विचार प्रस्तुत करने हैं तो वो प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला ही था कि कैसे अर्जुन जो है वो बहुत ही ज्यादा दुविधा में पड़ चुके हैं और वो इस दुविधा से बाहर कैसे आएंगे वो अभी हमें नहीं पता। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी अंत में कि जैसे अर्जुन जो
अर्जुन जो फील कर रहे थे, अर्जुन जो जिस दुविधा में पड़ चुके थे, और वे इस जगह तक पहुंच गए थे कि वे युद्ध अब नहीं करना चाहते थे। जैसे हम हमारे दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि हम ऐसे बहुत जगह बहुत दुविधाओं में पड़ते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि हम हर दूसरे या तीसरे दिन किसी दुविधा में होते हैं। तो आप देखिए, अर्जुन तो इतने महान पुरुष थे, स्वयं श्री कृष्ण उनके सारथी थे, वो इस दुविधा के अंदर है। और जो आखिरी के, मैं कहूंगी कि 10 से 15 जो श्लोक हैं, वो इसी बारे में है कि वो क्या महसूस कर रहे थे, और वो इतने गहरे दुख में चले गए थे, और वो अपने परिवार के प्रति जो करुणा का भाव था, जो कंपैशन था, वो उन्हें आ गया था, जबकि उनके जो उनका परिवार था, जो सामने उनके, वो अधर्म के मार्ग पर चलने वाला था। उसके बावजूद वो उस चीज को वो इग्नोर करने के लिए तैयार हो गए थे, वो उस चीज को अनदेखा कर रहे थे, और वो युद्ध से पीछे हटना चाहते थे। जब वो वहां पे उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पे वो इस युद्ध से ही पीछे हटना चाहते थे, तो जैसा कि हमें अवगत है ही कि महाभारत का युद्ध तो हुआ ही है, तो वो इस स्थिति से बाहर कैसे आए होंगे, ये मेरा एक बहुत ही मैं इस चीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए, जैसा कि हम जानेंगे वैसे भी। तो जो अर्जुन है स्वयं, जो इतने महान पुरुष हैं, वो इस स्थिति से कैसे बाहर आए होंगे, ये चीज मुझे बड़ा ही प्रभावित कर रही है कि कैसे हुआ होगा ये। क्योंकि जिस प्रकार से उनकी मनस्थिति को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, वहां से लगता है कि उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। मैं बस इसी चीज को देखना चाहूंगी आगे, और आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग द नेक्स्ट सेशन। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी आज के लिए। मुझे लगता है कि इस सत्र को समापन की ओर बढ़ाना चाहिए, और भगवान कृष्ण को समर्पित ये सत्र आज का बहुत अच्छा रहा। और हम सभी चाहेंगे कि हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति करें। श्री कृष्णाय शरणम मम, या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस स्त्रोत को पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं राधिका से अनुरोध करता हूँ कि अगर वो शांति मंत्र करके इस सत्र का समापन करें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धन्यवाद।